बढ़ते अपराध को रोकने हेतु पुलिस हर संभव रणनीति बनाकर छापेमारी कर रही है। इसी बाबत आज 3 कांडों का उद्भेदन करते हुए भागलपुर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं। भागलपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुए लूट, डकैती सहित हत्याकांड का उद्भेदन किया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में जहां स्कॉर्पियो ड्राइवर की 16 तारीख को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं एक लूट की घटना वहां हुई थी। उसके साथ ही डकैती के एक मामले का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें कुल 10 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे भी हैं। वहीं 3 देशी कट्टा के साथ 10 गोली भी पुलिस ने बरामद की है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि घटना के बाद से लगातार पुलिस टीम तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज सहित सूत्रों के द्वारा बताए गए जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने पिछले दिनों घटित 3 कांड का खुलासा कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा सिटी डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के अलावा कई थानों के थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। हत्या, लूट, डकैती, उसके उद्भेदन के लिए और उसमें सम्मिलित जितने भी अभियुक्त थे, अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा था। सिटी एसपी साहब के निगरानी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इसको लीड कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने 1 हत्या और 2 लूट और 1 डकैती की घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि डकैती की जो घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और जो लूट की घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और लूटी हुई बाइक, और जो हत्या हुई थी उसमें जिस हथियार से हत्या कारित की गई थी वह हथियार बरामद किया गया है। और इसमें कुल 3 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। और जो सुल्तानगंज में 1 हत्या और 1 लूट हुई थी 16 तारीख की रात में, उसमें कुल 5 व्यक्तियों को, 4 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना में शामिल 3 व्यक्ति जिनके द्वारा यह पहले लूट की गई 12 बजे के आसपास, और उसके बाद उसी के 1-1.5 घंटे बाद एक स्कॉर्पियो ड्राइवर था जिसने कुछ कमेंट किया था और उसको लेके कुछ बकझक हुआ वहाँ पर, जिसमें उसने उसको गोली मार दी और उसमें उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 1 हत्या, 2 लूट और 1 डकैती का पर्दाफाश किया गया है। इसमें शामिल कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही साथ अपराध की रोकथाम की दिशा में जितने भी थाने हैं उनके द्वारा विलेज क्राइम नोटबुक को तैयार किया गया है। और सबौर थाना में हम लोगों जो विलेज क्राइम नोटबुक तैयार कर रहे थे उसमें एक ऐसा भी पेज है जिसमें कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं जिनके द्वारा अवैध हथियार रखे जाने की सूचना है। अंगगढ़ की धरती भागलपुर के नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज 2004 ईस्वी से बंद है। हालांकि 2 डॉक्टरों के सहारे आयुर्वेद अस्पताल को चलाया जा रहा है। जिन्हें आयुर्वेद पर भरोसा है वह इस अस्पताल में अभी भी पहुंचते हैं और इलाज करवाते हैं, लेकिन कॉलेज जीर्ण शीर्ण हालत में है। बिहार व आसपास के राज्यों के छात्र आयुर्वेद की शिक्षा के लिए इस कॉलेज में आते थे, लेकिन कॉलेज अब बंद है। इसको शुरू करवाने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है, लिहाजा भवन भी अब अपने तारनहार की बात जो रहा है। इसको शुरू करवाने के लिए 2022 में तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने वादा किया था, लेकिन सरकार से अलग होने के बाद भी वह इसे भूल गए और सरकार ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज की आधारशिला 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, लेकिन राज्य सरकार इसे सहेज नहीं सकी। प्राचार्य डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालयों के संचालन के लिए मापदंड तैयार किया। यह महाविद्यालय उस पर खरा नहीं उतरा, जिसके कारण बंद कर दिया गया है, लेकिन यह आयुर्वेद अस्पताल चल रहा है। मरीज यहां पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं। आयुर्वेदिक अस्पताल आ रहे हैं 2005 से जो है हम इसमें कंटिन्यू, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आयुर्वेदिक में आकर के दवाई लेते हैं और इससे हम लाभ भी देखते हैं, क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। और अंग्रेजी दवाई का थोड़ा साइड इफेक्ट भी है, लेकिन आयुर्वेदिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए लोगों को अत्यधिक मात्रा में हम तो यही बोलेंगे क्या आयुर्वेदिक का ही सेवन करना चाहिए, जिससे क्या फायदे हाँ काफी फायदे हैं, तभी तो आते हैं, नहीं तो फिर लोग इतने दूर से क्यों आएंगे लेने के लिए। हम बिशनपुर जिच्छो से आए हैं।
वन प्रमंडल जीव जंतुओं को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिसमें प्रमुखता से पशु पक्षियों को सहेजते हुए उनके रखरखाव एवं उनके नस्ल को सुरक्षित बचाने को लेकर काफी प्रयासरत है। और भागलपुर का जगतपुर झील गरुड़ों का गढ़ माना जाता है। जगतपुर के लोग यहां रह रहे गरुड़ से काफी प्यार करते हैं और किसी तरह अगर गरुड़ घायल हो जाए तो इसका इलाज भी करते हैं और तत्परता से वन विभाग को सूचना भी देते हैं। उसी बाबत वन प्रमंडल के द्वारा कुछ साल पहले रेस्क्यू किए गए 3 गरुड़ को इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे गंगा के किनारे छोड़ा गया। इस दौरान पर्यावरण, वन और एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव ओम प्रकाश यादव सहित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और वन प्रमंडल भागलपुर के कई पदाधिकारियों के सामने गरुड़ को छोड़ा गया। बिहार के भागलपुर का नवगछिया के कदवा में गरुड़ का एकमात्र प्रजनन क्षेत्र है, जहां काफी संख्या में गरुड़ मौजूद है। वहीं इन्हीं में से ये तीनों गरुड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका रेस्क्यू वन विभाग के द्वारा किया गया था और इन्हें वन विभाग में रखा गया था, जहां कई सालों तक इनका इलाज किया गया और पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद आज इन्हें खुले आकाश में छोड़ दिया गया है। वहीं इस अवसर पर विशेष सचिव ने आम लोगों से अपील की है कि भागलपुर क्षेत्र में इसका प्रजनन केंद्र है और सिर्फ विभाग ही नहीं, आम लोगों को भी इनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहिए, जिससे गरुड़ की रक्षा की जा सके। भागलपुर में फिर भीषण अग्निकांड हुआ है। नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के सामने फर्नीचर दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते और दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगी के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कैसे क्या घटना हुई थी? सुबह 2:50 में यहाँ से फोन गया कि आपके दुकान के बगल में आग लग गया है और यहाँ पे आए तो देखते हैं बगल वाले दुकान में पूरा आग जोर शोर से लग गया था। जब तक में हम लोग अपना दुकान घुसे सामान निकालने के लिए, तब तक में आग मेरे दुकान में लग गया था। सबों के दुकान में लग गया। कुछ सामान नहीं निकाल पाए, बिस्तर, पंखा निकाल पाए। बिजली था, बिजली से भी जैसे ही बिजली का सामान आवाज़ करने लगा, इसलिए हम लोग दुकान से कोई सामान भारी भरकम नहीं निकाल पाए। आपको सूचना मिला हमको। और किस तरह से आग पर काबू पाया गया? आग का पानी हम लोग देते हैं, जाकर गाड़ी लेकर के आते हैं। गाड़ी विस्तार होने के बाद लगभग हम लोग गाड़ी लेकर के आते हैं। क्या आग का रूप जो भयावह रूप था उस लेकर हम लोग कहीं दूर सूचना दे देते हैं। अच्छा, कितने गाड़ी मंगाई गई थी दमकल की? भागलपुर से 2 गाड़ी मंगाई गई थी और नवगछिया से कितनी गाड़ी? नवगछिया से 4 गाड़ी था। 4 गाड़ी नवगछिया से। 2 गाड़ी। कितने देर के बाद इस पर आग पर काबू पाया गया? 3 बजे के बाद 7:45 बजने पर अभी कंट्रोल में होगी। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंचलाधिकारी सीओ को महिला से दुष्कर्म का प्रयास करते हुए आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ को नारायणपुर के बीडीओ के रूम में गिरफ्तार किया गया। वहीं पीड़ित महिला की मेडिकल जांच अनुमंडल अस्पताल में करवाई गई। दरअसल जिले के नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के सीओ अजय सरकार के पास नारायणपुर की महिला जमीन मोटेशन के लिए बीते 5 महीने से चक्कर लगा रही थी। आज फिर महिला को बुलाया गया था। रूम पर जाने के बाद महिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि नारायणपुर के सीओ उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नवगछिया महिला थाना की पुलिस ने पहुंचकर सीओ को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला को सीओ के कब्जे से मुक्त कराकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला को दाखिल खारिज करने के लिए सीओ ने जमीन के कागजात के साथ नारायणपुर के बीडीओ के रूम पर बुलाया था। वहां सीओ उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़िता ने बाथरूम जाने की बात कहकर पुलिस को फोन किया। घटना की सूचना पाकर डीएसपी मुख्यालय सुनील पांडे ने पहुंचकर जांच की। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। बेडशीट व अन्य कपड़ों की जांच के बाद जब्त कर लिया गया है। मामला रेप अटेम्प्ट का है। रेप की विक्टिम का कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसी के संबंध में जांच हो रही है। वर्तमान में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसकी गिरफ्तारी है उसका नाम क्या है? जिसकी गिरफ्तारी उसका नाम क्या है सर? अजय कुमार सरकार है, सीओ नारायणपुर। घटना कहाँ की है? घटना यही नवगछिया की है। नवगछिया में किस जगह सर? नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसी के बगल की एक गली है, यही घटना घटी है। महिला कहाँ थी? सॉरी, उसके डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होता। तो सर महिला को क्या सीओ साहब के रूम से बरामद किया गया कि पहले से आके इन्होंने आवेदन दिया है? नहीं, उसी रूम से ही बरामद की गई है। वहीं वहाँ उसका फ़ोन आया था कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। वहाँ पुलिस पहुँची और अभी तो गिरफ्तार।
बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर बनाई गई नई शिक्षक बहाली नियमावली के विरोध में बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ पटना के आह्वान पर समाहरणालय में परिसर में आज से 3 जून तक धरना कार्यक्रम की शुरुआत आज की गई, जिसमें पुरानी पेंशन नियम लागू करने, शिक्षकों की ट्रांसफर सहित पुरानी बहाली लागू करने की मांग को लेकर धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी जाती है तो सड़क से सदन तक यह प्रदर्शन किया जाएगा। कि सरकार के तरफ से इसमें एक बीपीएससी के द्वारा लाया गया कि एक एडवर्टीजमेंट भी लाया जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से हम शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं और वेतन देंगे, लेकिन हम बीपीएससी में जो अपियर होंगे, पास करेंगे, उनको देंगे। मैं कहता हूं उन सरकार मुख्यमंत्री जी से, महोदय से कि महोदय, हमारे शिक्षक हम लोगों ने 15-16 साल के उम्र को आगे टपा दिया। पर कैसी एग्जाम आप लेंगे, जिसमें कि हमने एक दक्षता एग्जाम दिया, स्टेट का एग्जाम दिया, विभिन्न तरह का आपका जो शिक्षकों का अर्हता था, एनसीईआरटी का जो नॉर्म था, उसको पूरा करके हम शिक्षक बने आपके। और फिर आज हमारे साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। एक हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। हमारे प्रदेश का आह्वान हुआ है कि हम लोग इस 22 तारीख से 3 जून तक हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी तो विधानसभा घेरा डालो, डेरा डालो का कार्यक्रम होगा। जब बिहार सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए बड़े पैमाने पर एएनएम, जीएनएम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टरों की नियुक्ति अस्पतालों में की गई है। तकरीबन 350 पीएससी बनाए गए हैं, लेकिन बिहार सरकार की लचर व्यवस्था के चलते कोई भी स्वास्थ्य विभाग सही से काम नहीं कर पा रही है। किसी भी गांव में स्वास्थ्य कर्मी का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण गाँव के सभी पीएचसी में देखने को मिलेगा। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है, तो कहीं भवन जर्जर स्थिति में है, जिससे रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत आज भागलपुर के पूर्व युवा मंत्री, सह प्रदेश युवा मोर्चा और वर्तमान के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा बिहार के युवा समाज सेवी बंटी यादव ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए जमकर निंदा की है। उन्होंने कहा, एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जहां दुरुस्त व्यवस्था कहकर ढोल पीटते दिख रहे हैं। भागलपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो पानी की समस्या है, ये 2 विषय मूल्य है। भागलपुर में जितने भी जिला से लेके पंचायत स्तर तक जो स्वास्थ्य सेवा का व्यवस्था बिहार सरकार ने बना रखा है, जो पूर्व से चली आ रही है, मगर ये सरकार महागठबंधन के आने के बाद जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 60 दिन के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और आम जनता को तकलीफ से दूर किया जाएगा और सुविधा मुहैया कराया जाएगा। मैंने कुछ दिन पूर्व एक समाचार में पढ़ा और मैं वहां गया सनोला में। वहां जब एक व्यक्ति की देहांत हो गई, सिर्फ पीएससी में लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होने के कारण, और पीएससी बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने डीएम से मिला, डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया कि इसको सबको व्यवस्थित बनाइए। उसके अगले दिन मैं खबर भी आपके माध्यम से ये लोगों को मुझे पता चला कि वो बंद है, एक पीएससी बंद पड़ी हुई थी। मैं वहां अचानक पहुंचा तो गोनू धाम का पीएससी बंद था और वहां कोई भी नहीं थे। वहां मैंने सिविल सर्जन को बात किया तो जो व्यवस्था स्वास्थ्य का 60 दिन में ठीक होना था, बिहार सरकार कहां है, कहां सोई हुई है। भागलपुर की जो आम जनता है, एक मध्य वर्ग के जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो प्राथमिक इलाज करने के लिए उनकी व्यवस्था के लिए एक पंचायत स्तर पे हेल्थ सेंटर बना था। 350 हेल्थ सेंटर है और 350 हेल्थ सेंटर होने के बावजूद आम जनमानस को, भागलपुर की आम जनता को बहुत ही परेशानी की झेलना पड़ रहा है। तिलका
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आए दिन प्रदर्शनकारियों का अड्डा बना रहता है। कभी छात्रों का प्रदर्शन तो कभी विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों का प्रदर्शन तो कभी शिक्षकों का प्रदर्शन होता रहता है। आए दिन अपनी मांगों को लेकर लोग तालेबंदी से लेकर कक्षा बाधित कराकर अपना विरोध जाहिर करते हैं। उसी बाबत आज सेशन लेट होने से कई छात्रों को विश्वविद्यालय में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी बाबत आज छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन जब उसकी आवाज नहीं सुनी गई तो एक छात्र ने आत्मदाह करने के लिए अपने शरीर पर तेल छिड़क लिया। सभी वहां उपस्थित थाने की पुलिस ने उस लड़के को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि उसे छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। इसको लेकर वहां के दर्जनों छात्र और उग्र हो गए और उन्होंने प्रदर्शन और जोर शोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिस छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे सुरक्षित हम लोगों के सामने विश्वविद्यालय लाकर सुपुर्द कर दे, वरना यह प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेगा। तेल वगैरह छिड़क लिया था, उसकी जांच की जा रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि इसके पीछे उसको कुछ मोटिवेट करने वाले लोग तो नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पर भी बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो वो कर रहा था छात्र कारित करने की कोशिश कर रहा था, उसको हिरासत में लिया गया विश्वविद्यालय। भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी द्वारा TNB लॉ कॉलेज तिलका मांझी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस विषय में भारतीय वन्यजीव संस्थान की शोधकर्ता प्रिया प्रजापति ने जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार विषय पर अपनी बात रखी तथा जन भागीदारी से बदलाव लाने की बात कही। इसी मौके पर गंगा प्रहरी स्पेयर हेड गौरव सिन्हा ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विषय पर अपनी बात रखी तथा बताया कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी है। यह थीम प्रतिबद्धताओं से परे जाने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उन्हें मूर्त कार्यों में अनुवाद करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य श्री संजीव सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कुमारी, गंगा प्रहरी प्रशांत, दिव्यांशु राज समेत कई लोग मौजूद थे।